हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बहुत कुशल मंगल होंगे और कई पेपरों की तैयारी, एग्जाम की तैयारी जोश शोर से चल रही होगी। ठीक है, तो चैप्टर 15 10th क्लास एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ। ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, मुझे पढ़ाना है, सिर्फ सिखाना है। आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं, ये मेरा वादा है। ठीक है, मेरे साथ मेहनत कीजिए, रात रात पढ़िए और आगे बढ़िए और हर चीज़ क्लियर कीजिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि वो इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और शॉर्ट मेथड है मेरे पास, सारे चैप्टर बारी बारी से कराऊंगा, करा रहा हूँ और डेली कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गई ना होगी? तो बस आपसे क्या कहना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ए कार्ड ड्रॉ फ्रॉम 52। इसमें 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे कितने हो जाएंगे? ड्रॉ फ्रॉम 52 कार्ड्स में फाइंड प्रोबेबिलिटी। नंबर 1 क्या पूछा होगा? देखो, एबीसी आंसर नहीं देख रहा, इसके मैं कम 5-6 क्वेश्चन कर देता हूँ इसके हिट। ठीक है, जैसे नॉट एस, भी दिया आपका, नॉट क्लब किंग। ठीक है, नाइदर किंग नॉर फेस कार्ड, ठीक है। क्वेश्चन कुछ व्यवस्था मैं ना एबीसी लेट कर रहा, इन क्वेश्चन के इसमें कितने क्वेश्चन बन सके वो करके दिखा दूँ सारे। अब देखिए, नॉट फेस कार्ड एस, आपको पता है एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। और नॉट कह रहा है तो मैंने 52 में से आप 4 माइनस कर दो, 48 आई नहीं आया, 48। तो आप लिखोगे 48 अपॉन 52, आपका आंसर आगे ना आ गया भाई। देखो, नॉट एस, एस कितने होते हैं? 4। नॉट पूछे 52 से 4 माइनस कर देना, आपका 48 आ गया। तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया क्लियर। ठीक, इसमें नॉट एस कह रहा है तो एस माइनस कर देना। नॉट क्लब किंग कह रहा है, क्लब किंग हमेशा एक ही होता है भाई। थर्ड क्लब किंग कितना होता है? नॉट क्लब किंग। ठीक है, तो 52 में से आप 1/50 1 बचा नहीं था, तो 50/52, ये आंसर आपका ये आ जाएगा। समझा? इसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं सारे बना रहा हूँ इसमें मैं, सारे। नॉट क्लब का मतलब एक नहीं है, तो 51/52 आ जाएगा। इधर हो गया, नाइदर किंग नॉर फेस कार्ड। मेरे कहने का मतलब है किंग कितने? किंग 4। और फेस कार्ड कितने हैं आपके? फेस कार्ड आपके 12 हैं। कितने? तो किंग 4, जो किंग है वो फेस कार्ड के अंदर ही है, ना तो किंग है और ना ही फेस कार्ड है। फेस कार्ड है तो 12 होते हैं, तो जो चारों किंग है वो फेस कार्ड के अंदर ही हैं। तो आपका 40, तो 52 में से आप 12 माइनस कर दो, 40 आई नहीं आया, तो आपका है 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 40/52। समझ आ गई ना? अभी मेरे कहने का मतलब है नाइदर किंग और नॉर फेस कार्ड कितने हो गए? 12। ये किंग फेस कार्ड के अंदर ही आते हैं, टोटल 12 हो गए, टोटल 12।
तो 12 माइनस करते हैं, आपका नोट है, नोट आ जाए तो वहां से माइनस करना होता है। किधर होगा ना 40/52, तो इसका आंसर आ जाएगा 10/13। 10/13 किधर होगी होगी। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जैसे इसका आंसर ले लो डी, स्पेड और स्पेड एंड एस, ये आ सकता है। अब देखिए स्पेस क्या, स्पेड क्या होता है, स्पेड होता है 13 और एस होते कितने होते हैं 4। स्पेड कितने होते हैं 13 और एस कितने होते हैं 4। अब एक इस एस हमेशा एक स्पेड का भी तो होता है, तो 13 तो वो आ जाएंगे और 3 एक, देखो 3 एक इसके अंदर पहले से आ गए ना, तो आपके कितने हो गए 16 आ गए, तो 16/4 कितना है 52 आंसर आ गया। भाई देखो वे भी सी डालूंगा तो ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपके कितने पार्ट्स आ गए, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसे बना दोगे आप, कोई भी क्वेश्चन आए इस एक्सिस कार्ड में से आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक ठीक है, तो समझ आ गई ना कि, तो भाई देखो कार्ड वाले क्वेश्चन कम से कम 10-12 क्वेश्चन बन सकते हैं, 15 बन सकते हैं। मैंने आपको मुख्य क्वेश्चन ला दिए, नॉट क्लब, नाइदर नॉर वाले और स्पेड या और वाला बना दिया, और वाले दोनों आ जाएंगे इसमें। एस 4 होते हैं, ये 13 होता है, एक एस स्पेड का इसके अंदर ही आ गया, तो भाई 13 तो हो गई और 3 हो गई, आपके 16 होगा, आपका आंसर आ गया। इधर होगी ना होगी, ऐसे कर रहा था मैं। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, ठीक है, कहीं से भी आ जाए, मेथड यही रहेगा आपका। किधर होगी ना होगी। अब जैसे आता है डी हो, ई बना देता हूँ इसमें से, देखो ई, इसमें से 2-3 और बना देता हूँ मैं। ई, ये पास सारा रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। ई, ये क्या कहता है, नाइदर रेड नॉर किंग या एस। अब देखिए भाई रेड कितने होते हैं 26 और एस कितने होते हैं 4, तो आपको पता पड़ गया होगा इस 4 में 2 तो रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। एस हमेशा 4 होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड, जो रेड है वो इसी के अंदर आ गया, तो 26 प्लस फालतू बचा 2, 2 इसमें ऐड कर दो आपके 28, तो 28 कितना है 52, आपका आंसर आ गया। समझ आ गई नहीं क्लियर, देखो नाइदर सॉरी नो, ठीक है, नाइदर नॉर कह रहा है, नाइदर नॉर रेड, रेड कितने होंगे आपको पता 26 और इसके 4, तो 2 इसके अंदर पहले से आ गए, तो 26 प्लस 2 28। अब नॉट कह रहा है, नॉट नाइदर कह रहा है ना, नाइदर 28 माइनस कर दो, कितना आया 12 में से 20 का, तो 14 4 यहाँ से कितना 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 24/52। इसे कैंसिल कर दो 6/13, ठीक है। समझ आ गई ना कि नाइदर नॉर के क्वेश्चन आ सकते हैं, किंग और किसके भी आ सकते हैं, ठीक है, मेथड देखना पड़ेगा, मेथड देखना पड़ेगा। किधर होने हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए ये क्वेश्चन है, किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब क्या कर दिए, आर रिमूव कर दिए, आर रिमूव हटा दिए, एंड प्रोबेबिलिटी
रिमूव फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम 52 कार्ड्स में से। फाइंड प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी पता है? फाइंड प्रोबेबिलिटी हर्ट की पूछी है। नंबर 1 हर्ट, ये पूछा है क्वीन की पूछी है, और तीसरा पॉइंट पूछा आपका क्लब का, क्लब पूछा है। ठीक है, देखिए समझ आई ना कि ये क्वेश्चन पूछा है। अब हर सॉल्व करेंगे था क्वेश्चन नंबर 10 टू, क्वेश्चन नंबर 12 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 आर रिमूव्ड, हटा दिए कितने, किंग क्वीन और जैक हटा दिया। ठीक है, एक तो एक किंग हटा दिया, एक क्वीन, और एक मतलब ये सारे किंग नहीं हटाए, किंग्स नहीं होते हैं, एक किंग एक क्वीन और एक जैक, ये हटाया मैंने। ठीक है 52 कार्ड में से, सॉरी एक किंग, किंग माइनस 4 हटते हैं, सॉरी किंग क्वीन जैक, उसने ये नहीं बोला कि एक हटाए 2 हटाए, चारों 4 हटेंगे इसमें। ठीक है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हर्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी, हर्ट की प्रोबेबिलिटी, तो हर्ट कितने होते हैं बताइए। स्टूडेंट टेक, तो देखिए स्टूडेंट, किंग एंड क्वीन एंड जैक ऑफ द क्लब आर रिमूव, हटा दिए। ठीक है, टोटल पत्ते में से इतने कितने निकाल दिए, ये निकाल दिए। ठीक है, हार्ट क्वीन और क्लब चाहिए हमें, समझ आ गई ना? भाई किंग होते हैं 4, ठीक है, फ्रॉम द क्लब के निकाले, क्लब के क्या पूछा है इसमें, हार्ट का पूछा है। क्या पूछा, हार्ट के। इसमें ऑप्शन दूंगा तो बहुत के 3 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन तो बिना बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो 4 तक किंग होते हैं और 4 क्वीन होती है और 4 जैक होते हैं, कितने हो गए 12, 12 हो गए ना, हो गए। ठीक, ऑफ क्लब, सॉरी क्लब, क्लब जानते हो, क्लब होता है एक ही होगा, 1 किंग 1 क्वीन और 1 जैक। ऑफ क्लब के तो 3 पत्ते हो गए ना, हो गए। ठीक है, समझ आ गई ना, फिर 3 कितने कार्ड्स हो गए, आर रिमूव्ड फ्रॉम द, इतना क्लब के एक, तो क्लब के एक ही होते हैं ये, तो रिमेनिंग 52 में से 3 का तो कितना बचा, 49। ठीक है, 49, 49 आया। अब हार्ट पर, हार्ट कितने, हार्ट, हार्ट के होते हैं 13, तो पहला क्वेश्चन आएगा 13 ऑफ पी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, आ गई 13 अपॉन 49। ठीक है, समझ आ गई ना कि क्योंकि टोटल टोटल पत्ते 52 होते हैं, 3 माइनस कर दिया तो ये आंसर आ गया पहला। सेकंड आपका आंसर आएगा क्वीन। अब क्वीन कितने बचे बताओ, क्वीन भाई 4 में से क्या, तो 3 तो बची 3, तो 3 अपॉन कितना आएगा 49। समझ आ गई ना कि भाई क्वीन होती है 4, एक तो इसके साथ निकल गई, बचे 3, तो 3 तो 3 अपॉन 49। ठीक है, थर्ड केस क्या है, क्लब, क्लब कितने पत्ते 3, क्लब कितने निकल चुके, क्लब के होते हैं कितने 13 माइनस 3, तो 10 आया नहीं आया, 10 बचे भाई, क्वीन क्लब के 3, तो 10 अपॉन 49, आप आंसर जाएगा 49, ये आंसर है आपको। ठीक है, तो देखो दोबारा सुन लिए भाई, किंग जैक और क्वीन, तो 3 पत्ते हो गए, कितने हो गए 3 माइनस हो जाएंगे, टोटल 3 बच्चे। अब हार्ट कितने होते 13, तो 13 अपॉन 49 लिखेंगे हम, 13 अपॉन 49। अब क्वीन कितने होते 4, 4 में से एक माइनस करते हैं, 3 बचा, 3 अपॉन ये आ गया, क्लियर हो गया। अब क्लब कितने होते हैं 13 होते हैं, 1 2 3 पहले निकल चुके, रिमूव में हटा दिए,
तो 10/49 समझ आ गई ना होगी। क्वेश्चन कौन सा बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चन नंबर है आपका 2 ये। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक बच्चों, बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, थोड़ा टेढ़ा भी था। ठीक, बढ़िया लगा ना क्वेश्चन। अब देखिए, बैग कंटेन, इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए बैग कंटेन, ठीक है, 5 रेड बॉल और समाप्त कैसे हैं, ग्रीन और ग्रीन बॉल। if probability of green is thrice, probability of thrice, probability of किसकी पूछी है, probability of red, find red ball, find रेड बॉल। अब देखिए भाई, एक बैग कितने कितने हैं, उसमें से रेड बॉल है और सम कैसे हैं, तो इसका ऑप्शन लिख लीजिए आप, 15, 45, C 20 और डी आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। बहुत ईजी मेथड है इसका। देखिए कितने, 5 तो रेड बॉल हैं और ब्लू कैसे एक्स, तो 5 + x हो टोटल, भाई टोटल 5 + x हो ना ब्लू, और ब्लू कितने हमारे पास, ठीक है, ब्लू एक्स में। तो पहले देखा ना, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन, कितना ग्रीन, ग्रीन में एक्स मान लिया ना, ग्रीन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। साइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितनी हमारे पास 5, x प्लस और 5 + x का कितना है 3 टाइम है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन थ्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड में इधर रेड 5 है तो रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई 3 टाइम हो गया, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, एक्चुअली कितना आया 15, आपका आंसर आ गया ना, आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर बता रहा हूँ, पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन, ग्रीन को एक्स मान दिया मैंने, टोटल 5 + x हो गया नीचे। अब किसकी प्रोबेबिलिटी, रेड की, रेड के 3 टाइम, देखो 3 टाइम किसमें लिखा हुआ रेड में, तो 3 का इससे इंटू करेंगे इसमें, रेड कितनी हमारे पास 5, 5 और टोटल, ठीक है। आंसर आ गया ना, आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और 3 coins are tossed, या one, coins are tossed, 3 is tossed 3 times, 3 times, ठीक है बस, समझ आ गई ना भाई। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी, एग्जैक्ट टू हेड, नंबर एग्जैक्ट टू हेड, एग्जैक्ट टू हेड। दूसरा केस आएगा एट लीस्ट, एट लीस्ट टू हेड, थर्ड आ सकता है और टेल, 4 टेल आ जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, समझिए अच्छी तरह। कॉइन, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, तो इसके सैंपल स्पेस हमेशा पता कितने बनते हैं, तो टोटल
टोटल बनेंगे इसमें 2 पावर 3, 8 आएंगे। एच 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 टी एच टी एच टी डबल एच, ठीक है, टी डबल एच डबल टी एच टी एच टी और एच ट्रिपल डबल टी और टी टी टी, ये बनेंगे। इसे बोला एग्जैक्ट टू हेड। एग्जैक्ट पहला केस क्या है, टू हेड। 1 2 3 केस हो गए। देखो 2 हेड आ रहे हैं इसमें, 2 हेड इसमें आ रहा है, 2 हेड इसमें, 2 हेड इसमें और 2 हेड इसमें आ रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा, तो कितने केस, 3/8 ही आंसर आ गया। सेकंड केस क्या है इसका, सेकंड केस देखिए लिखा है एट लीस्ट कम से कम 2 हेड हो, 1 2 3 और 4। क्यों एट लीस्ट में होता सॉरी 2 हेड हो, तो 2 हेड हो गए और एक 3 है, 3 भी तो हो सकते हैं। तो 4/, कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। एट लिस्ट में 3 आएंगे, 3 से ज्यादा भी तो आ सकते हैं। तो 1 2 3 ये केस हो गए। एट लिस्ट में क्या है, टोटल बहुत सारे लेते हैं। थर्ड केस है 4 टेल, और 4 टेल इसमें क्या है, 0 है ही नहीं कोई, 4 टेल कहाँ है, तो इसलिए 0/8। समझ आ गई ना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 कंप्लीट हो गया ना, हो गया। बात समझ आ गई। इसको इसे कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं हम। देखो 8 हो रहे होंगे, बिगिन के देख लो, ठीक है। समझ आ गई ना कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a pair of dice, a pair of dice throw and probability। नंबर 1 ये पूछा होगा आपने, सम मोर देन 9, सम मोर देन 9, 9 से बड़े हों, ठीक है। और सम और both have same number, same digit, same number, ठीक है। देखिए तो टोटल कितने होंगे बताइए, टोटल तो आपको बता दूं, ये पेयर ऑफ 2 डाई है तो 6 होते केस, तो 2 है 36 आएंगे। भाई देखो अगर 3 डाइज होते तो ये आता 200 ये, ठीक है। तो मेरा कहता टू, एक पेयर को, एक डाई को दो बार फेंको, या पेयर ऑफ डाइज हो तो 6 पे इसको लगा दो 2 बार, 3 बार फेंकना है तो 3 पे पावर 3, 6 पावर 3 लगा दो, तो टोटल 36 आ गए। अब सम क्या वगैरह, सम मोर देन 9, सम में मोर देन 9, 9 से ज्यादा ना है, तो 5 5 10 आ सकता है, 4 6 6 4 आ सकता है, 10 आ गया ना सम का, सम 10, 5 + 5 10, ये 10, ये 10। अब 5 6 भी तो हो सकता है, 11 ये भी हो सकता है, ठीक है। और 6 6 ये भी हो सकता है। भाई 9 मोर देन, तो 10 आ जाएंगे, 10 तो 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 1 2 3 4 5 6, आपके ये आ गया। प्रोबेबिलिटी आपकी था कितनी हो गई, 6/36, 1/2, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, तो कौन सा क्वेश्चन दिया हो गया। अब क्वेश्चन है आपका क्या है, बोथ आर सेम, तो सेम का 6 6, भाई 1 1 से स्टार्ट कर लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
कितना आएगा 5 5 7 नंबर आना चाहिए दोनों पे 6 6 तो टोटल आपकी 6 हो गई। ये भी 6/36 आएगा। आपका आंसर आ गया ये। वेरी वेरी समझ लो, चाहे बोथ हैव सेम नंबर या डबलेट आ जाए, क्या आ जाए डबलेट, डबलेट भी दिखाया जाता है, डबलेट। ठीक है, तो डबलेट में क्या करना है, सेम होना है नंबर 1 2 3 4 5 6। आपका आंसर यार क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, समझ आ गई होगी बिल्कुल एकदम क्लियर। भाई देखो इसमें लिखा है सम मोर देन 5, तो मोर देन में 10 आएगा। 10 में क्या करें, सम करके देख लो। सम करके जानते हो, जैसे 4 4 6 कितना आया 10 आया, सबका 10 आ रहा हो और 11 आ रहा होगा 12 आ रहा होगा। भाई 10 11 और 12 जब तो मोर देन आई 9 से। आपका समझ आ गई ना आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 6 करना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी संडे, ऑर्डिनरी ईयर ऑफ संडे इन 53 वीक्स। तो ऑर्डिनरी आ जाए वहां पे आपको आंसर कुछ नहीं करना। ए ऑप्शन दे दिया आपका 2/7, बी दे दिया आपका 2/7, 3 दे दिया आपका 5/7 और डी दे दिया आपका 53 या 0, ये दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ऑर्डिनरी ईयर क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। 149 क्यों, एक वीक में कितने दिन होते हैं, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो इसमें कोई दिन फालतू नहीं बचेगा। तो सप्ताह का जो डे है ना, उनमें मंडे कितने होते हैं बताइए, संडे एक ही तो आएगा, तो इसलिए 1/7, इसलिए 1/7। भाई एक वीक में 7 डेज होते हैं और मंडे एक बार आता है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन 7 ऐसे होता, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे इन लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर इन 53 वीक। लीप ईयर ऐसे होता है, सिर्फ लीप ईयर लिखा जाता है। तो आंसर आपका लिखना है नन ऑफ दी। तो आप पता क्या लिखना है, हाँ लीप ईयर आ जाए तो लीप ईयर में जो डे होते हैं ना, टोटल डेज कितने होते हैं, 366 होते हैं। एक दिन बढ़ गया, अब बढ़ने का मतलब इसमें 2 हो गया। भाई जब तो 1 डे आया, इसमें 2 आएगा, तो इसे 2/7 आंसर लिखना है इसका। इसे रट लो या समझ लो, इसको रिपीट कर लो। अगर लीप ईयर आ जाता है 2/7 आंसर, और लीप ईयर ना आए तो आप लिखना 1/7 आंसर। क्लियर हो लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको समझ लो अच्छी तरह। इसमें दो एक दिन फालतू हो गया ना, तो भाई देखो मंडे सैटरडे संडे भी हो सकता है, एक वीक का फालतू जो है, इसलिए इसका आंसर 2/7 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक बैग कंटेन 24 balls, 24 balls, which x red, x are red, x are red, 2x are white, और 3x are blue. What probability
ऑफ व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड, ये पूछा होगा। ठीक है, तो आंसर 5/6, 4/5, सी दिया होगा आपका 2/1/12, डी आफ्टर नन ऑफ दीज। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में 8 हो गए, इसमें 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, फिर कंप्लीट करता हूँ कुछ। तो देखिए x + 2x + 3x आपका कितना 24 हो गया। ये कितना होगा आपके 6x = 24, x कितना आया 24/6, कितना आया 4, कितना आया 4। तो आपके x क्या है, x आपके रेड बॉल आ गई, रेड बॉल कितने आए आपकी 4 आ गई। अब पूछा किसका है, नॉट रेड पूछा है, तो 20 से 4 माइनस कर कितना आया 16। तो आपका प्रोबेबिलिटी आ गई 16/20, 24 है ना, सॉरी 24, तो कितने 4 और ये 6, इसे 8 से 8 2 जा और 8 3 जा, तो नॉन ऑफ तीन आंसर आ गया भाई। नॉट रेड कह रहा है, रेड हटा दो, टोटल 24 हैं, टोटल 24 में से 24 में से आप 24 में से आप सॉरी 24 में से आप 4 माइनस कर दो, सॉरी गलती हो गई इसमें। 24 में से आप क्या माइनस करोगे 4, कितना आएगा 20, तो 20/24, 5 जा 6 जा। ओके ठीक, ओके समझ आ गई ना। कि तो टोटल बॉल 24 है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, रेड बॉल कितनी है 4 आया। अब पूछा नॉट रेड में क्या करना है, 24 में से 4 माइनस हुआ है तो 20 आ गया। अब 20/24, 5 किससे कैंसिल हुआ, 4 के टेबल से कैंसिल हुआ, आपका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 8, और क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, a die throw what probability or will come at least, एक बार आए, एक से ज्यादा बार आए, बस एट लीस्ट मतलब एक से अधिक होता है, 1 एक से ज्यादा आए, तो देखिए ऑप्शन दे रखा है इसका 11/36, ए डाई थ्रो 2 टाइम्स, ट्वाइस लिख दो, ट्वाइस 2 बार फेंका गया है, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ कम एट लीस्ट, कम से कम एक 4 एक बार आए। ठीक है, तो बी आंसर आपका है 5/36, सी आपका है 21/7/36, और डी आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए, तो मेरा कहने का मतलब जब डाई थ्रो करते हैं तो वह 1 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर तो होता है। अब देखिए 1 4 आ जाए, 2 4 आ जाए, 3 4 आ जाए, और 5 4 और 4 4 और 6 4, कितना आ जाए 6 4। अब इसको रिपीट कर दो, 1 4 आ जाए, भाई एक बार आए 4 ओनली, यहाँ भी 4 एक बार आ रहा है, 6 4 1 4। अब इसका रिपीट कर दो 4 1, इसका रिपीट उल्टा 4 2 और क्या 4 3 और कितना है बस ही आएगा, और 4 5, ओनली 11 आएंगे क्योंकि ये एक बार आएगा बस, बाकी तो 11। तो इसमें लिखा है 11/36, आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराना है 10, क्वेश्चन नंबर 10,
भाई 9 तो समझ आ गया होगा। 10 क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा पी विनिंग। विनिंग माने होता है खेल जीतना की प्रोबेबिलिटी दे रखी, कितनी दे रखी है x/12 और पी लॉसिंग गेम कितना दे रखा है 1/3। ठीक है 1/3। फाइंड x, ये पूछा है इसमें, फाइंड x। अब तुम देखा होगा ये तो जीतने की होती है, हारने की होती है। इन दो एक तुम्हारे, एक तो ये बता रखा है तुम्हें क्वेश्चन, देखो ऑप्शन कितना दे रखा है x = 8, x = a = 4, b = 8, c = 5 और d = none of these। ये क्वेश्चन है, नन ऑफ दीज। देख रहे हो ना बच्चों, एकदम अच्छी तरह समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई? ये तो विनिंग का हो गया, ये लॉस का हो गया। दोनों का सम कितना होता है 1, बता रखा मैंने। ये तो होने की वही प्रोबेबिलिटी न होने की कितनी होती है, न होने की कितनी होती है, दोनों का सम फिजिकल टू कितना होता है 1। तो होने की और एक न होने की फिजिकल टू कितना है 1 होता है। यहाँ से एक्स आंसर निकाल लो। ठीक है x/12 कितना है इधर आके बताइए, 1 - 1/3 कितना आ जाएगा 2/3 और 3 से कटेगा 4, 4 2 जा 8, 8 आपका आंसर आ गया, नन ऑफ दीज में, सॉरी ये आ गया 8 आ गया। किधर हो गया, हो गया भाई? ये तो विनिंग की है, ये लॉस की है, इन दोनों का सम 1 होता है। कितना होता है 1। ठीक, तो देखिए विन और लॉस इनकी इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू होगी, इसको बदल लेंगे 2 × 2, 2 - 1 तो 3 × 3, 3 से आ गया आपका आंसर आ गया 4, 8 आंसर, 4 2 8। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 11 बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, a jar contain 24 मार्बल, 24 मार्बल। ठीक है जी, मार्बल साइज में, और सम आर कैसे ग्रीन, कैसे ग्रीन, अदर कैसे हैं, अदर्स आर ब्लू। इफ 1 मार्बल ड्रॉ, एक मार्बल क्या गया है ड्रॉ किया गया है रैंडमली, रैंडम किया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, किसका ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है इज 2/3। फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू मार्बल। ये क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है, समझ आ गई ना होगी? तो क्वेश्चन नंबर ए कितना दे रखा है 16, बी 8 है और सी कितना दे रखा है 10 और डी आपका नॉन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना कि? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जार है, उसमें 24 मार्बल है, सब कुछ में कुछ तो ग्रीन है, कुछ कैसी ब्लू है। समझ आ गई ना कि 1 मार्बल एक ड्रॉ की गई और कैसा हो रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन की दे रखी है, क्या दे रखी है ग्रीन की, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। समझ आ गई ना कि? तो ये पूछा है, तो लेट नंबर ऑफ ग्रीन नंबर ग्रीन मार्बल कितनी मार्बल बताइए? ग्रीन मार्बल आपके एक्स, पता क्या करना है इसमें भाई 2/3 ग्रीन की मार्बल दे रखी है, कितनी है 3 और एक्स ग्रीन का कितना है 24। समझ आ गई ना अभी भाई? देखो ग्रीन मार्बल एक्स है
अपन टोटल कितने 24 तो यहाँ आ गया। और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 2/3, 2/3 दे रखी ना, दे रखी। बस ये बात होता है 3 4 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा। तो ग्रीन मार्बल कितनी हो गई 16, तो ब्लू कितनी हो गई बताओ। ब्लू होगी आपकी 24 में से आप 16 माइनस कर दो 8। क्यों पूछा बता, मैंने क्या पूछा है, फाइंड द ब्लू मार्बल पूछा है। ब्लू कितनी होगी 8, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है ठीक है, किधर हो गया दोबारा फिर बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लो, देख लो अच्छी तरह। भाई मार्बल 24 हैं, उसमें 2 टाइप के हैं, ग्रीन और कैसी हैं ब्लू इन, ठीक है। और ग्रीन को क्या मान लिया मैंने एक्स, क्या मान लिया, तो एक्स अपॉन टोटल तो नीचे लिखते हैं और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, हमें ध्यान रखना। तो यहाँ से एक्स का मतलब है ग्रीन की नंबर संख्या आ गई 16। अब 24 में जब 16 माइनस का तो आपका ब्लू आ जाएंगे, किस आ जाएंगे ब्लू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान रखना इस क्वेश्चन पे। अगर एक बार समझ में आता दोबारा वीडियो बार बार चला चला के देख सकते हो तुम क्वेश्चन को, तुम्हारे पास क्वेश्चन तो है ही। ए डाई थ्रो ट्वाइस, ठीक, व्हाट प्रोबेबिलिटी 5 कम, व्हाट प्रोबेबिलिटी नंबर 1 5 नॉट कम, आए ही नहीं। और बी पॉइंट में पूछा है 5 विल कम एट लीस्ट, कम से एक बार आए। ठीक है क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसमें, एबीसी तो देने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट है इसमें, ऑप्शन वाले बन जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो बस समझ लो अच्छी तरह, ए डाई थ्रो इट ट्वाइस, 2 बार फेंका गया है, कितनी बार 2 बार फेंका गया है। ठीक है, तो फिर चलो ऑप्शन लिख रहे हैं। पहले के ऑप्शन आपके हैं ए बी, सॉरी ये लिख दो आप, जैसे, ठीक है। इसके आएंगे आपके 11 13, बी आगे 25/36, सी आपका आया 8/36, ठीक है, 2 3 5 5/36, और डी आ गया आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, अब सेकंड के आ जाए, जैसे ए आ जाए, कितना आया, ठीक है ठीक है 15/36, बी के पॉइंट आ गए 1/36, और सी के पॉइंट आ गए 11/36, और डी के पॉइंट आ गए नॉन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर होगी ना, होगी, समझ आ गई ना, आगे अच्छी तरह, एकदम अच्छी तरह समझ लो और देख लो, नो प्रॉब्लम। हर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन समझ में आएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और सब सिखा भी रहा हूँ साथ साथ। अब जिसका बेस क्लियर है वो बच्चा अच्छी तरह समझ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे सॉल्व करता हूँ इन दोनों क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए भाई, देखो 2 डाई है, 2 डाइस आप फेंकोगे, एक डाई 2 बार फेंको, 2 डाइस फेंको, बात एक ही है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब वो लेना जिसमें 5 कम, 5 आए, तो पता 1 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा, और 4 के साथ 5 आएगा, और 5 के साथ 5 आएगा, और 5 के साथ 6 आएगा। तो ये तो ही हो गई। ठीक है, अब उल्टा भी तो हो सकता है, 5 1 5 2 5 3 5 4, कितना 5 4 और 6 5, तो टोटल आपके 11 बन गए। कितने बन गए 11। अब उसमें ये कह रहा है कि नोट 5 आए ही नहीं, तो आपको पता क्या करना है, 36 में से 11 माइनस कर दो, 25 आ गया।
अब क्या है, ये वाली तो है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी, यहाँ कर देता हूँ, फिर दोबारा समझ लो, 1 5 1 2 5, लास्ट में 5 आए, इसमें पहले 5 आ रहा है, और ये 5 दोबारा रिपीट हो गए, आपका 11 केस हो गए, कितने हो गए, 11 केस। अब क्या है, नॉट 36 में 11 मार्क्स का कितना आया, 25, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 25/36, आपका आंसर आ गया, या पहले का आंसर आपका 30 है। और सेकंड का आंसर क्या है, जिसमें 5 आए, कम से एक बार आए तो 2 बार भी तो आ सकता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1, और 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा 5 नहीं होते, नहीं तो देखो 2 5 हुआ, इसमें 1 1 5 है, तो कितने केस हो गए, 11। तो इसका आंसर आ गया आपका 11/36। क्लियर हो गया, एट लीस्ट का मतलब एक बार 5 आए या 2 बार 5 आए, समझिए बच्चे स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा ध्यान दो इस पर। 5 एक बार आए या 2 बार आए, हमेशा दोनों लेने हैं। इसमें 11 केस हो गए, कितने हो गए, 11, ठीक है, तो 11/36, इसमें नॉट 5, कोई 5 आए ही नहीं, तो टोटल हमारे 36 होते हैं, इसमें से 11 माइनस कर दिया, आपके 25 आ गए, तो आपका पहला केस ये आ गया, ठीक है। इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट, ये आंसर आ गया, ठीक है, दोनों का आंसर आ गया, समझ आ गई ना, गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, देख क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सोचे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आएगा और बाहर एक भी नहीं आएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13, भाई समझोगे तो समझ आएगा, रटोगे तो भूल भी जाओगे, भूलने की जरूरत नहीं यहाँ पे। तो देखो 20 बल्ब, ठीक, 4 आर कैसे हैं, डिफेक्ट, कैसे हैं, डिफेक्ट हैं, ठीक है। 1 बल्ब क्या करा हमने, ड्रॉ किया है, रैंडमली ड्रॉ, रैंडमली, व्हाट प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, डिफेक्टिव होने की, डिफेक्ट होने की। तो आंसर आप कुछ भी लिख लो, 1.5, बी आपका 2/5, सी आप 19/20, और डी आपका आ जाएगा 1.20, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसको। अब देखिए 20 तो टोटल है, उनमें से 4 डिफेक्ट हैं, आंसर कैसे करना है, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी, डिफेक्ट कितने बताइए इसमें, 4/20, 4/25 से काट दो, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। और नॉट डिफेक्ट होता है यही, अगर यही नॉट डिफेक्ट होता, नॉट डिफेक्ट भी तो पूछ सकता है एग्जाम में, आप इसमें से माइनस कर दो, मतलब डिफेक्ट वाले को एक में से माइनस कर तो कितना आएगा, 4.5। तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, एक तो डिफेक्ट पूछे तो आपका आंसर 1.5, नॉट डिफेक्ट पूछे तो 1 में से ये माइनस कर दो डिफेक्ट वाले, क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन यही है, इसमें से 14 इसका ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए 1 बल्ब इज ड्रॉ किया गया, ठीक है, इज नॉट डिफेक्ट, नॉट डिफेक्ट नहीं, वो डिफेक्ट नहीं है, और क्या करा, नॉट रिप्लेस करा उसको, क्या करा, रिप्लेस का मतलब जानते हो, उसमें से निकाल उसी में रख देना, उसको कहते हैं रिप्लेस करना। कोई भी बल्ब निकाला और उसमें रख दिया तो नॉट रिप्लेस, रिप्लेस कहलाएगा, और उसमें रखा ही नहीं, नॉट रिप्लेस करा, रिप्लेस ही नहीं करा हमने, ठीक है ना। अब उसमें से एक, नाउ 1 बल्ब ड्रॉ करा, अगेन दोबारा क्या करा, ड्रॉ फ्रॉम रेस्ट, जो शेष बचे हैं, फ्रॉम रेस्ट, शेष में से, व्हाट प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्ट, नॉट कैसा हो, डिफेक्ट ना हो,
कैसा हो, नॉट डिफेक्ट, जो डिफेक्ट ना हो। ठीक है, इसका देखिए आंसर 19, 14/19 आ सकता है। 14/19, बी पॉइंट आएगा 5/19, सी आपका है 1/19 और डी आपका है 13/19। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? नहीं आई, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इसी का क्वेश्चन है ये। भाई टोटल कितने हमारे पास 20 बल्ब हैं, कितने 20 बल्ब हैं। आप देखो 120 में से एक गया तो 19 बचे, नहीं बचे? क्लियर हो गया, 19। और डिफेक्ट कितने बचे, डिफेक्ट डिफेक्ट कितने रहे, नॉट डिफेक्ट कितने, नॉट डिफेक्ट। भाई भाई गुड अच्छे वाले कितने, 15, 4 तो डिफेक्ट थे इसमें। ठीक है, कैसे थे, 4 डिफेक्ट थे। ठीक है, एक इसमें से नॉट डिफेक्ट वाले क्या, एक निकाल लो, कितने थे डिफेक्ट। ठीक है, 1 माइनस ये कितना है, 14 आया, कितना आया 14। नॉट डिफेक्ट, देखो एक तो मैंने हटा ही दिया ना, 16 में से एक गया, कितना आया 14। भाई देख लो अच्छी तरह, 20 थे बल्ब हमारे पास, 4 डिफेक्ट, तो अच्छे वाले कितने बचे, हमने बचा एक, हमने साइड में रख दिया। और जो रखा वो कैसा है, नॉट रिप्लेस, नॉट डिफेक्ट, वो तो डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कितने बचे में क्या करते हैं हम, उसमें 14 में देखो पहले 16 थे अच्छे वाले गुड, उसमें से एक और 15 बचे, 15 एक निकले, 15 में से फिर एक और खींच रहे हम, तो 14 आ गए ना आगे। कैसे 14 आएंगे भाई, 14 आ गया। ठीक है, 14/19 आंसर आएगा। भाई देखो रिमाइंडर कितने बचे, 19। फिर दोबारा सुन लो, मेरे पास 20 बल्ब थे, उसमें 4 डिफेक्ट, तो अच्छे वाले कितने आ गए, 16। 16 में से एक निकल गया तो बचे 15, 15 से भी फिर एक ड्रॉ करा मैंने, वो भी नॉट डिफेक्ट है, इसलिए 14 आ गया। तो 14/19 आंसर आ गया आपका। कितने हो गई ना भाई, अच्छी तरह समझ लो पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना, 14 हो गए हमारे। तो कितना आंसर आया इसका, ये आ गया आपका आंसर, ये आंसर आ गया 14/19। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, a dice throw, a dice throw 2 times, 2 times find probability more than, probability sum more than 9, मोर देन कितना आएगा 9। भाई इनका सम कितना हो, 9 से मोर देन हो, ये आंसर आपका दे देते हैं। ठीक है, 3/18 कितना आएगा, 1/6, 2/6, C is equal to 11/36 और D is equal to कितना आएगा, none of these, none of these। ठीक है, देखो अब आपका था 9 सम, तो या तो 10 आएगा या 11 या 12। तो 10 कब आएगा, जब 4 सम दिखाना, सम सम जानते हो, ऐसे करना, देखो जो ऐसे आ जाए 10, या 5+5 आ जाए 10, या 6+4 आ जाए 10, ऐसे करना। तो ये पहला केस क्या बन गया हमारा, 4 6 बन गया और 6 4 बन गया, 5 5 बन गया। अब 11 कब आएगा, 5 6 आए और 6 के साथ 5 आए,
और 6 आए। भाई इनका सम 9 से मोर देन हो तो इतना 10 कब आएगा? 4 और 6 10 होता है, और 6 और 4 10 होता है, दोनों केस हो गए। और 5 5 10 होता है। अब आता है 11 कब आएगा? 11 आएगा, 5 + 6 11 आएगा, और 6 + 5 कितना, ये भी 11 आया। तो ये दो केस इसके हो गई। ठीक। अब 12 कब आएगा? 6 और 6, बाकी आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, और टोटल आपको बताइए, 2 और फेंगे तो 36 केस हो गई। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? ये आपकी आ गई 1 2 3 4 5 6, 6/36। कितना आंसर आया आपका? ये आंसर आ गया। कितना आगे ना आगे आंसर? 1.6। समझ आ गई? भाई एक डाई को 2 बार फेंकोगे तो 2 नंबर अलग लगाएंगे, इनका सम करके देख लो। ये 36 टोटल होते हैं, बता रखा। जब 2 डाई फेंकेंगे तो 36 केस होते हैं, और एक डाई को 3 बार फेंके तो पावर 6 केस होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इन फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैमिली, ठीक है, 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, किसका पूछा? हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय, 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 7/8, बी की वैल्यू 3/8, और सी की वैल्यू 1/8, और डी की वैल्यू नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पता पहले तक क्वेश्चन इसमें अंडरस्टैंडिंग कीजिए। एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, अब ये नहीं पता उसमें बॉयज है गर्ल्स है, ये नहीं पता। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कम से कम एक लड़का अवश्य हो। तो एक बॉयज हो सकता है, 2 बॉयज हो सकते हैं, और 3 बॉयज हो सकते हैं। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। टोटल कितने बचा? टोटल नहीं पता होगा तुम्हें? पहले सबसे टोटल कितने होंगे इसके केस? भाई 3 चिल्ड्रन है, बॉयज और गर्ल्स कितनी टाइम्स होती हैं? 2 बॉयज और गर्ल्स कितने केस हो गए? 2 केस हो गए ना। तो 2 पावर 3 कितने केस हो गए? 8 आ गए। तो टोटल आपके ये केस आ गए। टोटल टोटल आ गए आपके टोटल। अब सैंपल स्पेस बनाना सिखाता हूँ। देखो, तीनों बॉयज हो सकते हैं, 2 बॉयज एक गर्ल्स हो सकती है, बॉयज बीच में, गर्ल्स बीच में आ सकती है, गर्ल्स पीछे, पीछे बॉयज आ सकते हैं 2। देखो पहले भाषण में लड़की हो, बीच में लड़की हो, पहले लड़की हो, तो 2 बॉयज हो गए। और 2 गर्ल्स भी तो हो सकती हैं, 2 गर्ल्स एक लड़की, बॉयज, 2 गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर, ठीक है, गर्ल्स पहले हो गई, बीच हो गई, अब बी, और 2 गर्ल्स लास्ट में, और गर्ल्स और गर्ल्स। 8 केस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितनी बार लेने हैं? कम से कम एक बॉयज हो, एक बॉयज हो, एक से ज़्यादा भी तो हो सकता है, एक से ज़्यादा। बॉयज देखिए, बॉयज देखो, एक बॉयज, 1 बॉयज, 1 बॉयज, 2 बॉयज, 2 बॉयज, 3 बॉयज। आपके 7/8 केस आ गए। 7/8। फिर दोबारा सुन लीजिए। भाई 3 हैं, बॉयज गर्ल्स 2 ही केस होते हैं। ठीक है, 3 बॉयज हो सकते हैं, पहले बॉयज बाद में गर्ल्स हो सकती है, और गर्ल्स बीच में तो हो सकती है, लड़की पहले पैदा भी तो हो सकती है। इसमें 2 गर्ल्स एक बॉयज आएगा, तो टोटल मिला के आपके 8 केस आ गए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी, ये आंसर आ गया। तो 7/, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी तरह समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है ये। इसमें ये नहीं पता भाई बच्चे तो होंगे गर्ल्स और बॉयज, इसलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर, जो मंडे इन लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर हो मंडे बताना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे इन
20 वीक लिखो, मत लिखो, ये भी लिख सकते हो वीक, वीक 53। ठीक है, तो पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीप ईयर विल कंटेन 53 वीक, कंटेन 53 वीक्स। ठीक है बच्चों, कंटेन 3 वीक्स। ओके, क्लियर हो रहा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंडे पूछा है, नाम कोई भी हो, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी हो, 7 डेज होते हैं। अब लीप ईयर आ जाए, क्या आ जाए, लीप ईयर। लीप ईयर में 36 डेज होते हैं। आपको पता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा रट लो या समझ लो। 2.7 आंसर आएगा। कितना आएगा, 2/7 बाई 366 डेज होते हैं एक लीप ईयर में। ठीक है, लीप ईयर में हमेशा इतने डेज होते हैं, तो 2.7। और ये होता है जहाँ ऑर्डिनरी और मतलब सिंपल ईयर होता तो 1.7 रख लो इन क्वेश्चनों को, दोनों को। लीप ईयर आ जाए तो 2.7, सिंपल ईयर आ जाए या ऑर्डिनरी आ जाए तो सब 1.7। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई नाम कोई भी आ जाए, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2/7। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के साथ 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा टिपिकल सा है, थोड़ा देता हूँ क्वेश्चन करने को। एक बॉक्स कंटेन 12 बल्ब, 12 बॉल्स हैं। एक्स आर ब्लैक, कैसी हैं, एक्स आर ब्लैक हैं। ठीक है, और वन बॉल ड्रॉ, एक बॉल ड्रॉ की गई है। ठीक है, व्हाट प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ड्रॉ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, समझ आ गई नहीं होगी। व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक होल इफ 6 ब्लैक, इसमें 6 और डाल दी हमने, क्या डाल दी, इफ 6 बॉल, 6 ब्लैक बॉल पुट इन इट, इसमें और हमने डाल दी, कितने डाल दी, 6 बॉक्स में। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ब्लैक इज डबल, क्या हो जाएगी, डबल ऑफ बिफोर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फाइंड एक्स, फाइंड क्या पूछा, एक्स, क्या पूछा, फाइंड एक्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए 20 क्वेश्चन है, 20 कौन सा, 20। ठीक, एक ना 20 क्वेश्चन क्या कहते रखे इसके, ए रखा आपका कितना है 3, बी दिया आपका 6, सी दिया आपका 8 और डी दिया आपका 5। देखिए भाई, ब्लैक कितनी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ब्लैक अपॉन क्या होगा, टोटल नीचे आ जाएगी, ना आ जाएगी, एक्स अपॉन टोटल 12 बॉल हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी पहली हो गई, पहली प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या कर रहा, 12 में हमने क्या 6 और ऐड कर दिए, तो टोटल ब्लैक कितने हो गए, ब्लैक 18 हो गए, ब्लैक बॉल कितने 18, और इसमें कितने हो गए, टोटल आपके हो गए, ये हो गए आपके इतने हो गए, ऐड कर दिए इसमें। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी, मतलब ब्लैक वाली प्रोबेबिलिटी पहली वाली प्रोबेबिलिटी का कितना है, डबल।
कितना है, डबल। समझ आ गई ना गई, ठीक है। अब देख 6 से काट दो, 2 से कटेगा 6 बार, और 6 से कितना 3 बार, क्रॉस गुणा कर दो, 3x इजिकल टू x प्लस 6, इधर किसका होगा, ठीक है। 3x इधर कितना होगा बताइए, 3x माइनस एक्स इजिकल टू 6, 2x इजिकल टू 6, x इजिकल कितना आएगा 3। फिर दोबारा सुन लो अच्छी तरह भाई, एक बॉक्स में हमारे पास कितनी बॉल है, टोटल 12 है, और ब्लैक कितनी हमारे पास, x, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6x/12 होगी ना, होगी। अब क्या करा मैंने, 6 बॉल और डाल दी ब्लैक, कैसी डाल दी है, 6 ब्लैक, तो ब्लैक x प्लस 6 हो जाएगा टोटल, और टोटल बॉल कितनी 18 हो गया। तो ब्लैक कितनी, ब्लैक इस समय x/6 और 18 आ गए टोटल, टोटल बॉल कितनी 18 होगी ना भाई, इजिकल टू डबल क्यों है, जो पहली वाली प्रोबेबिलिटी उसका डबल हो गया, ये क्या हो गया, डबल, ठीक है। तो उसे 6 बार कट गया, 6 से 13 कट गया, इसका 6 क्रॉस बनाओ, 3x इजिकल टू दिस। अब x पास लेके माइनस का नहीं आया 2x, इसका डिवाइड, टोटल बॉल कितनी आई 3, आपका आंसर 3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान देना, और पेपर में सब ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आने वाली वीडियो को जरूर मिलेगी, इसलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।